हाँ देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे क्लास 8 चैप्टर 14 है। तो 14.2 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें से अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं फर्स्ट के। तो देखिए यहाँ लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये फैक्टराइज करने हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो फैक्टराइजेशन किस तरह करना है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे इसका और इसका इंटू करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 1 लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 बन जाए 16, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 16, अब 16 को आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो 16 आ जाए और वैसे प्लस माइनस करके 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, ठीक है। 4 इंटू 4 16 भी आ जाएगा और 4 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4 +4, 4 और 4 8 भी हो जाएगा और इंटू करेंगे 4 4 जा तो 16 भी आ रहा है। तो ये फैक्टर करने का इसका तरीका है। अब ये 8a जो है इसको हटा के यहाँ पे इसके साथ में a और लिख देंगे। तो इन इसको यहाँ पे इस 8a को हटा के और इन दोनों को लिख देंगे। तो किस तरह से देखो, a² + 4a + 4a फिर +16, ठीक है। इसको हटा देंगे और इन दोनों को लिख देंगे। ये होता है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से इनके पेयर बना लो इस तरह, और यहाँ से अब कॉमन लेना है हमें। तो देखिए कॉमन यहाँ से a इधर भी है इधर भी है, तो a कॉमन ले लो। तो यहाँ पे तो a² है तो a के तो बच जाएगा, प्लस ये a यहाँ से चला गया तो 4 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ नहीं है, तो a तो कॉमन नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आएगा, यहाँ पे 4 है। 4 कॉमन लिया तो देखो a बचेगा यहाँ, प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। अब कॉमन ये आ गया a + 4 दोनों में, तो a + 4 कॉमन लिया, बचा क्या, ये a बचा प्लस ये 4 बचा, तो a + 4 बचा, ठीक है। अब ये दोनों भी एक जैसे ही हैं तो इसको लिख सकते हैं a + 4 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, इसका और इसका इंटू होता है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो, 25 बन जाए 25। अब 25 को आपको क्या करना है, इस तरह फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए। तो देखिए 25 मल्टीप्लाई करके आएगा 5 × 5, 5 5 जा 25, और लाना कितना है, माइनस के 10p। तो ये दोनों माइनस के रख दो, माइनस के 5 और माइनस के 5, ठीक है। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 10 ऐड करेंगे तो अब इसी के साथ में यहाँ p लिख देंगे। तो इसको हटा के इन दोनों को लिख देंगे, p² - 5p, p और साथ में रखना, ठीक है, ध्यान रखना, -5p + 25। दोनों माइनस के इसलिए लिए क्योंकि माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 10 होंगे, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ से p कॉमन आ रहा है दोनों में से, p कॉमन लिया, जो बचा वो p - 5, फिर माइनस यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा p। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 5 5 जा क्या होता है 25, ठीक है। अब ये और ये फिर से कॉमन है, तो p - 5 बचेगा क्या, p - 5, p - 5, ठीक है। तो अब ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, p - 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे ये तीसरा, मैंने क्या बताया था, इसका इंटू करते हैं। अब यहाँ पे तो संख्या है, ये 25 है, तो 25 का 9 में इंटू करेंगे। देखो 25 4 जा 100 होता है, 8 जा 200, तो 9 जा 225, ठीक है। अब 225 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि इंटू करके तो 225 आए, वैसे कितना आ जाए 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 225 का तरीका बता देता हूँ तुम्हें। 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, लाना क्या है हमें 30। तो देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 × 15, ठीक है। इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 15, इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 225, और 15 और 15 को अगर ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब m है, यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे भी m आ जाएगा, m, और प्लस के 30 लाने तो दोनों प्लस के कर दो, 15m और 15m, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे ये लिख दो, प्लस के 15m फिर प्लस 15m और ये +9, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। अब कॉमन ले लेंगे हम, देखिए यहाँ से इस दो के पेयर ऐसे बनाओ। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 से ये दोनों वैल्यू कट रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, तो 5 तो कॉमन आएगा ही, साथ में m भी आ जाएगा, m इधर इधर दोनों जगह है, 5m। तो क्या बचेगा, 5 5 जा 25, और इधर से एक m बचेगा, प्लस 5 3 जा 15, m तो कॉमन चला जाएगा,
प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 से दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 5 जा 15, ये m बचेगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 के टेबल में आ गया 3 बार, 3 3 जा 9। अब ये दोनों फिर से कॉमन है, 5m प्लस 3, ठीक है। तो बचेगा क्या, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी का सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो पैटर्न हम लेके चल रहे थे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। देखो 36 49 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं तो आसान हो जाएगा सवाल। देखिए लेट यहाँ मान लेंगे, देखो एक ही जगह पे यहाँ से a और b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यानी यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू a स्क्वायर है, तो ऐसी कोई संख्या लो जिसका स्क्वायर ये आ जाए, तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू 7y मान लेंगे। क्यों माना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 या 49 आ रहा है, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ से लेंगे, यहाँ से तो 6 6 या 36 होता है, तो 6y ले लेंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको इस पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब हाँ देखिए यहाँ देखो z है तो यहाँ z रखना है, हमें y लिख गया है, यहाँ z रख देंगे। अच्छा अब देखो अब क्या करना है हमें, अब इस फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर, पहले देखो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा, a की जगह कितना 7y, 7y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी जो लिखी हुई है, ठीक है, प्लस 2ab, इस तो 2 देखो 2a की जगह कितना है 7y और b की जगह कितना है 6z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y और ये 6z, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है 6z, ठीक है, 6z का स्क्वायर। फिर से देख लो इसको, मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 7y, तो 7y का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है 7y, यहाँ लिख दिया, b की जगह 6z, ये लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी 6z का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इस पूरे को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 7y प्लस b की वैल्यू है 6z, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही आंसर है, सिंपल, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको यहाँ पे, तो देखो इसे हम उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं जैसे पहले 3 किए थे हमने। तो 4 4 या 16, 16 के इस तरह फैक्टर करो कि इनटू करके 16 आए, वैसे 8 आ जाए, तो 4 4 जा कर देंगे, 4 और 4 8 भी होता है और इनटू करके 16 भी आता है। माइनस के 8x लाने, दोनों माइनस के कर दो, माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 8 हो जाएंगे। x है साथ में, यहाँ पे x और लिख दो, इसको हटा दो, इन दोनों को यहाँ लिख दो। देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, 4x कॉमन भी ले सकते हैं। देखो x दोनों में 4x कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में x है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बचेगा, माइनस 4 कॉमन चला जाएगा और x भी कॉमन चला जाएगा, तो 1 बचेगा। ये पूरे कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 1 माइनस, अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, x माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, 4 बन जा 4, 1 आ गया। अब ये कॉमन है, x माइनस 1 बचेगा क्या, 4x माइनस 4। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इस 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस, अब 4 यहाँ से कॉमन गया, यहाँ से भी 4 कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा, 4 बन जा 4 होता है। अब ये दोनों कॉमन है, ठीक है, कॉमन क्या अब इनटू में ही है, तो अब तो इसको ऐसा करो, ये 4 आगे लिख दो, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ देखिए अब 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो उसी पैटर्न से अगर करते हैं तो इनटू थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं। देखो कैसे यूज़ करना है इस आइडेंटिटी का,
देखो यहाँ से और यहाँ से यानी यहाँ से और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, ए की और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखो ए इजकल टू, हम जानते हैं कि 11 इंटू 11 क्या होता है, 11 जब 121 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11b, क्योंकि 11 का इंटू 11 में करेंगे 11 स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 और b स्क्वायर, और b की जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड करेंगे यानी यहाँ से। तो 4 4 या 16 होता है, तो 4c ये आ गया। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें रख दो, मतलब यानी कि हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में रखना है। पहले ए स्क्वायर है, ए की जगह कितना है 11, तो 11b का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या माइनस 2ab। तो देखो 2 ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह 11b और बी की जगह कितना आएगा 4c, ठीक है। और इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 4c का स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिखा है तो इस पूरे को भी ऐसे ही लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है 11b, ठीक है, और माइनस बी की जगह कितना है 4c, ठीक है, का होल स्क्वायर। आंसर आ गया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो इसमें हिंट दी हुई है, हिंट क्या है, एक्सपेंड एल प्लस एम का स्क्वायर, यानी पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, फॉर्मूला, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए की जगह एल है, बी की जगह एम है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस बी की जगह एम है तो एम स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस के 4lm, ये तो लिखने ही पड़ेंगे अलग से, माइनस के 4lm, इसको लिख दिया मैंने। अब देखो एल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दो, 4lm में से 2lm घटा देंगे, 4 में से 2 गया, माइनस के 2lm, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे लग जाएगी, आइडेंटिटी ये होती है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखी हुई है, यहीं से देख लेते हैं हम। चलो देखो यहाँ पे लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की जगह कितना है एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह लिखी हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिखा है। देखो ए स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, 2ab की जगह 2lm, बी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एल माइनस एम का होल स्क्वायर, आंसर। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। ये है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे इसको लेट a इजकल टू, जो a की जगह वैल्यू आएगी, यानी कि इसी आइडेंटिटी बात करेंगे हम, प्लस वाली, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है। इस सवाल में यही आइडेंटिटी। तो a की जगह पे a स्क्वायर मान लो, क्यों मान लो, क्योंकि देखो जब a स्क्वायर करेंगे देखो a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 2 या 4, a की पावर 4 आ जाएगा, जो कि हमें लाना है, ये सवाल में है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब हम a की जगह a स्क्वायर मान लेंगे, b की जगह b स्क्वायर मान लेंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा, अब इस आइडेंटिटी पे इसको लिखेंगे, देखो a स्क्वायर, तो a की जगह क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस 2ab, ये रहा, सॉरी आइडेंटिटी यहाँ से देख रहे हैं हम, ध्यान रखो आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ये वाली। तो a स्क्वायर तो लिख गया, फिर क्या लिखेगा प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह कितना है a स्क्वायर, b की जगह पे कितना है b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की पावर, सॉरी यहाँ b स्क्वायर है, तो b का मतलब क्या है b स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, तो कोई अंतर नहीं। अब क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे में लिख दिया है तो इसको भी हम ऐसे में ही लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कितना है a स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पूरा।